अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिहाब भाई के बारे में, जो कि केरला से मक्का के लिए हज करने के लिए निकले हैं 2023 में हज में शामिल होने के लिए। यानी केरला से निकले हैं मक्का जाने के लिए 2023 की जब हज होगी तो उसमें शामिल होने के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है। कोई कह रहा है कि ये पैदल इसलिए जा रहे हैं ताकि फेमस हो जाएं, ये नाम कमाने के लिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, पैदल हज करना बेहतर नहीं बल्कि सवारी से जाना चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सवारी पे हुक्म भी दिया है कि अपने ऊपर जो है ज़्यादा बोझ ना डालो। अगर दो ऑप्शन है, एक आसान है और एक कठिन है, तो आसान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। और कुछ कह रहे हैं कि पैदल अगर जाते हैं तो ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हज में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हज के अरकान, और दूसरा होता है हज के लिए सफ़र करना, यात्रा करना। तो देखिए दोनों में डिफरेंट है। हज के अरकान वो हो गए जैसे खाने काबा का तवाफ़ करना, वहाँ से फिर मुज़दलिफ़ा जाना, अरफात जाना, मिना में जाना, ये सब हज के अरकान हैं। तो जैसे तवाफ़ करने के बाद मसलन आपको अरफात जाना है तो आप पैदल जाएं, ये बेहतर है, ना कि सवारी से जाएं। अगर आपके अंदर क़ुव्वत है तो आप पैदल जाएं, सवारी से ना जाएं, तो ये अफजल तरीका है। यानी हज के अरकान को पैदल अदा करना ये अफजल तरीका है, और जो सफ़र करना है ये अरकान में नहीं आता है। पहली चीज़ हो गई। अब हम दूसरी बात करेंगे कि हज करने के लिए क्या पैदल जाना सही है या फिर सवारी से जाना है। तो इसके बारे में हम कुछ हदीसों का हवाला देंगे, तो आप बगौर समात फरमाइएगा ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और जो इधर उधर की वीडियो चल रही है शिहाब के बारे में वो भी दूर हो जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवारी पर हज किया, तो इसमें हुजूर की इक्तिदा भी है और सुन्नत पे अमल भी है। तो इसलिए वो हजरात कहते हैं कि सवारी से हज करना बेहतर है, यानी अफजल है। और दूसरे ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। यानी और लोगों में हज की आम निदा कर दें, वह तेरे पास हाजिर होंगे प्यादा और हर दुबली ऊँटनी पर कि हर दूर की राह से आती हैं। यानी प्यादा, इसमें जो है पैदल आने का जिक्र किया गया है कि जो है हज का ऐलान कर दीजिए ताकि लोग पैदल आएँ और दुबली ऊँटनियों पर बैठ करके आ जाएं, जैसी भी सुविधा हो लोग आएँ हज करने के। तो इसमें चर्चा किया गया है जो है पैदल हज करने का। तो ये कुछ लोग इसमें जो है पेश करते हैं कि ये बेहतर है पैदल हज करने का। तो इन दोनों चीज़ों से जो उलमा का इख्तलाफ है वो सिर्फ अफजल होने पे इख्तलाफ है, ऐसा नहीं कि गुनाह है। सिर्फ अफजल यानी बेहतर होने पे जो है इख्तलाफ है, गुनाह में नहीं कि पैदल चल गए तो गुनाह हो गया, सवारी से गए तो गुनाह हो गया। सिर्फ अफजल होने पे इख्तलाफ है। तो अब इसके हवाले से जान लीजिए कि पैदल जाना या सवारी से जाना या पैदल ही जाएं, तो ये जाना जायज़ है, यानी एक मुबाह काम है। यानी वो काम कि जिसके करने में कोई गुनाह भी नहीं है और ना करने पे कोई गुनाह भी नहीं है। यानी अगर पैदल जाएंगे तो भी कोई गुनाह नहीं है, और अगर सवारी से चले गए पैदल नहीं गए तो भी कोई गुनाह नहीं। यानी एक मुबाह काम है। मुबाह काम उसे बोला जाता है कि जिसके करने ना करने पे कोई अजर व सवाब ना हो। ठीक, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफ यही है कि पैदल जाना अफजल है या सवारी से जाना अफजल है। तो चलिए मैं कुछ और हदीसों का हवाला दे दूँ आपको, तो सुन के थोड़ा आपको भी एक अनुमान लगाने का तजुर्बा मिल जाएगा। तो एक तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि एक औरत ने पैदल हज करने की नज़र मानी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें पैदल जाते हुए देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम पैदल ना होकर के बल्कि सवारी से हज करो। और एक हदीस और है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी जो है हज करने के लिए जा रहा था, तो दो लोग उसको कंधों पे यानी सहारा दे करके जो है पैदल हज करने के लिए लेके जा रहे थे। तो वहाँ पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। लेकिन आप इन दोनों हदीसों में अगर गौर करेंगे तो इसमें कमज़ोरी के बिना पे जो है पैदल हज करने के लिए मना किया गया। यानी वो औरत तो वैसे ही मर्दों से कमज़ोर होती है, और जो दूसरी हदीस में थी जिसमें एक आदमी को दो लोग
सहारे से लेकर के जा रहे थे, उसको पे भी कमज़ोरी का वजह बताया, यानी बुढ़ा रहा होगा तो सहारे से लेकर के जा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सवारी पे सवार होने के लिए बोला। तो दोनों हदीसों में एक कमज़ोरी का नज़र देखा जाए कि दोनों जगहों पे जो कमज़ोरी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हो सकता है कि अगर कमज़ोर ना रहे होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना ना फरमाते। तो शिहाब भाई तो माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, जवान है, 30 साल की उम्र है, तो फिर इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई कराहियत है। तो पैदल हज करने के सिलसिले में असलाफ से कुछ रवायतें मिलती हैं कि बायजीद बुस्तामी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने हज का इरादा किया, मक्का मुकर्रमा जाने के लिए हज का इरादा किया और 12 साल में मक्का मुकर्रमा पढ़ते। ये हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह चंद कदम चलते और अपनी मुसल्ले को बिछाते, अपनी जानमाज को बिछाते और नमाज़ पढ़ते, फिर कुछ चंद कदम चलते और अपने मुसल्ले को बिछाते और नमाज़ पढ़ते। तो इस तरीके से इन्होंने जो है 12 साल में मक्का मुकर्रमा पहुँचे और वहाँ पे अपना हज अदा किया। और इसी तरह से एक हवाला मिलता है कि हज़रत इमाम हसन ने 25 बरस पैदल हज किया। तो बहुत सारे बुजुर्गान दीन और सालिहीन से ये चीज़ पता चली कि पैदल हज करना भी एक नेक का काम है। तो देखिए, जो हमने पहली 2 हदीसें बयान की, एक औरत और एक मर्द के बारे में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि अगर वो लोग कमज़ोर ना होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना ना फरमाते। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और शिहाब भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो अच्छे तरीके से अपने हज को मुकम्मल करें और 2023 में उनका हज मुकम्मल हो जाएगा और उनके रास्ते में जो भी परेशानी, जो भी बला आने वाली हो, मौला उसे दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। दुआओं में याद रखना।